तो उसमें ये चीज़ है कि आपको फैक्टराइजेशन भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक्सपेंशन तो हम लोग ने पढ़ लिया, अभी हम लोगों को उसमें फैक्टराइजेशन भी पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त नहीं आया? आया है? कहाँ रह गया? नीचे? पीछे? छोड़ के चले आए? कैसी दोस्ती तुम्हारी? अच्छा, रिगार्डिंग दैट टेस्ट ओनली, सो व्हाट शी हैज सेड? हाँ, टेस्ट वाला सॉर्टेड? व्हाट शी हैज सेड? And I don't want that you have to take that thing as a formality or what, because on a particular day giving 2 tests. So tomorrow we are not having any of the tests, na? Tomorrow any test is there? Kal de do if it is feasible for you. That's the point. अभी ठीक है, देखते हैं. बेटा उस दिन आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने कवर किए थे ना, तो आइडेंटिटीज़ में जैसे सपोज समझो कि अगर लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 फैक्टर्स है हमारे पास, एक है a प्लस बी और दूसरा है a प्लस बी। जब आप इन दोनों फैक्टर्स को क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आपको मिलेगा वहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा जब इन दोनों का ये जो है आपका, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट को हमेशा बोला जाता है आपका एक्सपैंडेड फॉर्म, और जिनको मल्टीप्लाई करने से एक्सपैंडेड फॉर्म मिलता है उनको बोला जाता है फैक्टर्स। ठीक है, और जिस मेथड के थ्रू हम लोग फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं उसी मेथड को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक, तो अभी हमने इससे ये बनाना सीखा था, तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम लोग 3 4 12 करने में सक्षम हो गए हैं, आ गया है हमको 3 4 12 करना, तो कहीं ना कहीं 12 को स्प्लिट करके 3 इंटू 4 करना भी आना चाहिए। 3 4 यहाँ पर 12 अगर हो गया, ये तो मैम हमने लर्न कर लिया था, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी तो लर्न हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली लर्न करके क्या लगा दिए, आइडेंटिटीज लगा दिए। पर अब मेन पार्ट जो है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए बेटा, तो आपका जो फैक्टराइजेशन है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे एक्सपेंशन से डिफिकल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन कौन सी आइडेंटिटीज लग रही हैं, वहाँ पे कौन सा मेथड लग रहा है। अब बेटा किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के जो हमारे पास तरीके होते हैं वो होते हैं बहुत सारे। ठीक है, फर्स्ट मेथड है आपका ग्रुपिंग, अगर हम लोग टर्म्स को ग्रुप करके सॉल्व कर लें तब भी वहाँ से फैक्टराइजेशन होगा। दूसरा मेथड होता है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, तीसरा मेथड होता है व्हेन द क्वेश्चन इज गिवन इनटू द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में स्प्लिट हो जाएगा आके आपका, ए प्लस बी में स्प्लिट होगा, और किस में स्प्लिट होगा आपका, ए माइनस बी में स्प्लिट होगा। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में अगर कोई दिया गया एक्सप्रेशन, तब वो कैसे स्प्लिट होगा, आइडेंटिटी बोलो, ए प्लस बी होता है, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है किस फॉर्म में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिया गया है, तो उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होगा, ए माइनस बी और ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, देन यहाँ पर ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अगर यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो समझ जाइएगा इसका जो फैक्टराइज्ड फॉर्म होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज को याद करे बिना आप एक्सपैंडेड फॉर्म से फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं आ पाओगे। जब तक आइडेंटिटीज बिल्कुल बाय हार्ट नहीं होंगी तब तक आप लोग ये पहचान नहीं पाओगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है। अभी तो यहाँ पर क्या है, मैं एक एक मेथड को एक्सप्लेन करूंगी, पर जब वही चीज तुमको मिसलेनियस मिलेगी जहाँ पे ग्रुपिंग भी लग रहा होगा, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स भी लग रहा होगा, आइडेंटिटीज भी लग रही होंगी, वहां तुमको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड आपका लगेगा। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका एक बायनोमियल है बिकॉज 2 टर्म्स आर देयर। और यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर आपका दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हम देखो कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर क्या दोनों में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, 4 कॉमन ले सकते हैं, उसके अलावा और कुछ कॉमन है नहीं। तो मैम यहाँ पे सबसे पहले हम 4 कॉमन लेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमको वहां पर ब्रैकेट लगाना है एनी हाउ। ठीक है, अब 4 जब तुमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये तुमने कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई करा है, इसी को तो बोला जाएगा कौन सा मेथड, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। और बेटा जो ये नंबर बाहर आया है ना, इसी को एक नाम दे दिया जाता है जिसका नाम होता है HCF। क्या बोला जाएगा, HCF। इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 2 टर्म्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बेटा जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, क्या इसको और फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, क्या इसमें और कुछ लग रहा है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लग नहीं रहा क्योंकि ट्राइनोमियल नहीं है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है इसमें क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स के फॉर्म में है। क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी के स्क्वायर्स हैं ये, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो x का होल स्क्वायर और 4y स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 2y का होल स्क्वायर। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइज्ड फॉर्म इज a प्लस बी a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे a के साथ b को ऐड करके और एक ब्रैकेट में लिखेंगे a के साथ b को सब्ट्रैक्ट करके। अब देखो जब इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करवाओगे तब जाके तुमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ये 3 क्या है, आपके फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट करो ये वाला।
बताओ फर्स्ट पार्ट में बेटा कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है? वेरी गुड। कैसे पता चला? देखो पहली चीज तो यहाँ पर क्या है, 3 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। 3 टर्म्स हमारे पास 2 ही आइडेंटिटीज में होते हैं, एक होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अगर a स्क्वायर है, ये अगर b स्क्वायर है, तो देखो ये कहीं ना कहीं 2ab जैसा टर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो ये 2ab बेटा कैसे यहाँ पर, अभी ये तो वैल्यू जो दी गई है वो किसकी दी गई है, a स्क्वायर की वैल्यू दी गई है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, तभी तो ये बनेगा a स्क्वायर। फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, 3y का होल स्क्वायर। अब अगर ये देखो यहाँ से बताओ a का वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, ये तो a स्क्वायर की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। अब 2 इंटू क्या हो जाएगा इधर, 2x इंटू 3y। अब देखो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यही मिल रहा है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर and it is the factorized form of a plus b का whole square where the value of a is what, 2x, and the value of b is what, 3y. So the final answer will be 2x plus 3y का whole square. अभी हम लोग इससे ये बनाते थे, अब इससे हम लोग ये फैक्टराइज्ड फॉर्म पे काम करेंगे। होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पर। सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है, ये देखना है कि ये और ये किसके स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। जब ये किसका स्क्वायर हुआ आपका 2x का, और ये किसका स्क्वायर हुआ 3y का, और एक बार चेक कर लो कि ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, 2ab की वैल्यू है ना ये तो, और अगर ये 2ab की वैल्यू है तो a की वैल्यू अब 4x स्क्वायर नहीं है, जिसका स्क्वायर होगा ये किसका स्क्वायर होगा आपका, ये 2x का, और ये किसका y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3y। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, देखो आ गया 12xy। तो सबसे पहले ये देखा करो कि ये दोनों जो है वो किसके स्क्वायर्स हैं, फिर वैल्यू पुट करो, फिर आइडेंटिटी बताओ कौन सी लग रही है, फिर वहां पर वैल्यू पुट करो। सेकेंड वाले में बताओ 9x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगेगा। कैसे पता चला मैम, क्योंकि 3 टर्म्स हैं और 2ab वाला टर्म कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव है। इस तरीके से हमको हिंट्स मिलते हैं। अब देखो ये है a स्क्वायर की वैल्यू और ये है हमारी b स्क्वायर की वैल्यू। अगर a स्क्वायर का वैल्यू है तुम्हारा 9x स्क्वायर, तो a की वैल्यू जो होगी बेटा वो ऑब्वियस सी बात है 3x होगी, क्योंकि जब 3x का स्क्वायर करोगे देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट 9x स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू, ये क्या लिखा है देखो तुमने, a माइनस बी का होल क्यूब इज b स्क्वायर। Now just put the values of a and b in it. So 3x, ये जो है ये इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है ना, a की जगह कितना रखना है तुमको 3x, b की जगह कितना पुट करना है 5y। So this is going to be the expanded form of 3x minus 5y का होल स्क्वायर। डन। इतना ही करना होता है, फैक्टराइजेशन में ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी जिसका ये स्क्वायर होता होगा, सो 3x आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या होगी 5y हो जाएगी। हाँ 7 उसमें से पहले तो कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है। अब 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 28 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, बट दोनों टर्म्स में बेटा 7 क्या है आपका कॉमन। तो सबसे पहले जब भी कॉमन मिला करे तो सबसे पहले कॉमन निकाला करो। कॉमन निकालो, वहां से कितना आ जाएगा 7। व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, x square minus 4y square. Now you have to convert x square in the form of the whole square. So x square will be the square of x only and 4y square is the square of 2y का whole square. ठीक है, उसके बाद a plus b minus b में convert करिएगा। अभी आज फर्स्ट क्लास है, कल से इसमें प्रॉपर रिदम आएगा आप लोगों का, पर आज घर जाके इसको प्रैक्टिस करिएगा।
8th में था फैक्टराइजेशन तुम लोगों के? योर स्कूल इज ICSE बोर्ड? मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं तो कुछ हल्के फुल्के तो होंगे नहीं। बेटा कल की क्लास के लिए बस इतना करके आना, तुम लोग सारे आइडेंटिटीज़ एक बार याद कर लेना, बाकी फैक्टराइजेशन करवाना तो मेरी जिम्मेदारी है, पर आइडेंटिटीज़ नहीं याद करवाओगे तो वो मैं ऐसे ना नहीं करवा पाऊँगी फिर। until unless will not learn the identities मैं कुछ नहीं करवा सकती। तो आपको यही नहीं पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो मैं ये कैसे बताऊंगी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका एक्सपेंशन है। तो उतना तो बेटा लर्न करके आना पड़ेगा। उस दिन के मार्क्स मुझे बता दिए थे तुम लोगों के, कितना तुम लोग लर्न कर रहे हो। सारे क्वेश्चंस लिख लो पहले और देखो आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, अभी एक और दूंगी, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व? नॉट फॉर एवरीवन। हर्षिता इसको सॉल्व करो, बाकी मैं तो एक एक पार्ट अभी एक्सप्लेन करूंगी इसका। एक क्वेश्चन और बेटा इसमें लिख लेना। एक मिनट में सेम स्लाइड लगाती हूँ, बस क्वेश्चन लिख लो। टेंथ क्वेश्चन, ठीक है, एंड द 10th वन इज दिस। फर्स्ट क्वेश्चन करा जाए, सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन लिखने हैं तो लोग पूरा समय इसी में निकाल दोगे। अब is x to the power 8 minus y to the power 8. The second one is x square within the bracket xy plus 5 minus 2y square within the bracket xy plus 5. Third one is 2a bracket में x plus y minus 3b bracket में x plus y. Fourth one is x plus y whole cube. आज बेटा सिर्फ जितने भी ये 10 सवाल मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी उनको अच्छे से समझना है और घर पे जाके उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे। कल आके हम लोग थोड़ा सा और फैक्टराइजेशन का अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एक्स और बेटा वो ले आना, आपके पास है ना NCERT?
कल एनसीईआरटी लेके आना, एक बार एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज़ में देखेंगे कि किस वाले मेथड पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग उसमें आइडेंटिटीज़ वाला जो पार्ट है ना, उसमें उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, बाकी ग्रुपिंग और इन सब चीज़ों का तो नहीं है कुछ भी। क्या हो गया? एमएल अग्रवाल तो बेटा दैट इज़ फॉर आईसीएसई बोर्ड ओनली, आरएस सीबीएसई की होती है, वो चला रहे होंगे, पर बेसिकली जो उसका करिकुलम होता है ना, वो आईसीएसई बोर्ड जो है वो हमेशा एमएल फॉलो करेगा, और जो सीबीएसई जो है वो आरएस फॉलो करता है, और उससे अगर थोड़ा सा जाना है तो आरडी। अभी धीरे धीरे स्कूल आएंगे अपने रिदम में, क्योंकि प्रिंटिंग अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकती ना सारे बुक्स की। पर देखो पुरानी और नई बुक में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, चैप्टर सेम है। पॉलिनोमियल जो चैप्टर पहले वाला था उसी के अंदर हमारा फैक्टराइजेशन था, अब उसी को उन्होंने एक नया चैप्टर बना दिया है बस। तो पढ़ना, अगर कोई बच्चा पुराना वाला आरएस को भी एज अ बेस लेके चलेगा ना, उसकी नई वाली एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर हो जाएगी। पर वही ये दिमाग में एक वो हो जाता है ना कि अरे पता नहीं ये पढ़े नहीं पढ़े, आएगा कि नहीं आएगा। हम लोगों ने जब रियल नंबर्स कंप्लीट किया था, रैशनल इरेशनल नंबर्स, उसमें हम लोग उस टाइम पे तो हमारे पास एक भी एनसीईआरटी नहीं थी, बाद में तो चलो इसके पास आ गई थी, पर उसमें जितना भी कंटेंट हम लोगों ने कवर किया वो एग्जैक्टली तुमको उसमें मिला रैशनल नंबर्स में जाके कि नहीं मिला? कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, सिर्फ एक ब्रह्मगुप्त रूल शायद उसमें ऐड हुआ है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। बस हाँ ये लोग तुम लोग पढ़ते रहो उस चीज़ पे। हो गया बेटा? सबसे पहले आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे ये बताओ, बेसिकली ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट्स अ मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और व्हाट? जो सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है? दिखने में क्या लग रहा है? होगा तो कुछ और, पर दिखने में क्या लग रहा है? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर बेसिकली? दो ग्रुप्स है हमारे पास, एक वो वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है। दोनों ग्रुप्स में कॉमन क्या है? सबसे पहले अपने आप से सवाल किया करो कि क्या कुछ कॉमन है दोनों में। सबसे पहला क्वेश्चन ये चीज़ आनी चाहिए। तो क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों में है? क्या है? एक्स वाई प्लस 5 एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में क्या है? कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो इसको क्या बाहर निकाला जा सकता है? निकाल लो बाहर। एक्स वाई प्लस 5 को ऐसे, जैसे हम लोगों ने HCF4 कॉमन निकाला था, वैसे यहाँ से एक्स वाई प्लस 5 को कॉमन निकालिए। कॉमन निकालने के बाद व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट दैट यू विल राइट इनसाइड द ब्रैकेट? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2y²। अब जरा ब्रैकेट के पार्ट पे फोकस करो कि क्या इनमें और कोई मेथड अप्लाई हो पाएगा इसको फर्दर फैक्टराइज करने के लिए? मैम ये दोनों हमको लग रहे हैं किस फॉर्म में? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? पर 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। होता है? किस नंबर का होता है? 2 इज द स्क्वायर ऑफ, तो 2 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट इज दैट इरेशनल वैल्यू? √2, है ना? तो यहाँ पर अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? a प्लस बी, a माइनस बी। सर जी यहाँ पर पूरा ही कट कर दिया उसने। मैम कुछ बोले हैं उससे पहले सब खत्म। बोलो क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 5 माइनस 2y स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 5। पहला एक सवाल अपने आप से आपको जो करना है कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है? कॉमन है मैम। क्या कॉमन है आपका? एक्स वाई प्लस 5। तो मैम ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2y स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? दो। दोनों में क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, और बीच में साइन कौन सा लगा हुआ है? माइनस। मतलब ये बना रहा है क्या? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। क्या बना रहा है? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। पर बेटा a प्लस बी, a माइनस बी में कन्वर्ट करने से पहले इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या करना होता है? कन्वर्ट।
ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू है ना, और ए स्क्वायर से तुमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, जिसका स्क्वायर होता है वो लिखा जाता है। अब 2 इज द स्क्वायर ऑफ रूट 2 एंड y इज द स्क्वायर ऑफ y ओनली। इस तरीके से अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, अब बताओ यहाँ से a की वैल्यू क्या लेनी है तुमको, x, और b की वैल्यू क्या लेनी है, √2y। तो क्या अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x y + 5, इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी बेटा, कौन सी, a² - b² = 2, क्या होता है a + b और दूसरे में a - b। तो एक बार a को b के साथ ऐड कर दो, ठीक है, और एक बार a से b को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 3 बन गए फैक्टर्स। मतलब जब इन तीनों को हम आपस में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब जाके हमको ये चीज मिलेगी। इज इट क्लियर, आया समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम है, अपने आप से भी नहीं कर पाओगे क्योंकि पहला दिन ही है फैक्टराइजेशन का, पर जितना यहाँ किया है वो सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। सेकेंड क्वेश्चन कौन वाला करोगे, थर्ड वाला, 2a वाला करो, 2ax + y, अपने आप से करो, गलत नहीं होना चाहिए वाला, 2ax + y - 3bx + y। बेसिकली कितने ग्रुप्स बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 2 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, और दोनों ग्रुप्स में कॉमन क्या दिख रहा है तुमको, x + y। यू कैन टेक x + y एज अ कॉमन एज योर HCF, इसका HCF क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, इसमें जब ये चला गया तो इसके बेचारे के पास क्या बचा, सिर्फ 2a, और इस बेचारे के पास क्या बचा, 3b। क्या इन दोनों के पास कुछ कॉमन है, क्या यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है, a - b तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो बस यही हो जाएगा इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन यू आर ओनली गोइंग टू गेट दिस। नेक्स्ट वन, करते रहो, सॉल्व करते रहो। Please don't copy the sums, try to solve them by your own. Whatever you are doing, 1 question 2 question, एक अपने आप से सॉल्व करने की आदत डालो। हिंदी इंग्लिश SST नहीं है कि बोर्ड से लिया और बस कॉपी कर लिया। कितने ग्रुप्स हैं बेटा यहाँ पर बताओ, 2 ग्रुप्स हैं। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, हमें पता था x + y के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तुम लोगों को। बेटा ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट में भी तो नजर डालो थोड़ी सी, इसके पास क्या लिखा हुआ है, x, और इसके पास भी तो x है, एक है कि नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, 3 × x × x × y। इसके पास कितने x हैं, 2x, और इसके पास कितना x है, तो एक x तो तुम बाहर वाले से भी कॉमन ले सकते हो, और ब्रैकेट वाले पार्ट में इसके पास x + y के कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, और इसके पास कितने ग्रुप है, 1। तो दोनों में कॉमन कितने ग्रुप्स हुए, 1 ग्रुप क्या हो गया इनका, कॉमन हुआ। इसमें बताओ क्या कॉमन आएगा, पहले तो मैम एक x कॉमन है, कैसे कॉमन है, इसके पास 1x है, यहाँ पर 2x है, और एक चीज और भी कॉमन है, इसके पास x + y के कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स, और इसके पास x + y के कितने ग्रुप्स हैं, 1। तो दोनों में कॉमन ग्रुप्स कितने हुए, 1। तो मतलब वी कैन टेक x + y एज अ कॉमन। आ गया। अब बहुत ध्यान से बताना कि इसके पास बचा क्या अंदर, इसका x बेचारा चला गया बाहर, 3 ग्रुप्स में से कितने ग्रुप्स बाहर चले गए, 1 ग्रुप बाहर चला गया, तो अंदर कितने ग्रुप्स बचे हैं, यस, यहाँ पर बचा आपका x + y का होल स्क्वायर। अब इसके पास क्या बचा है, यहाँ पर 3 तो बचा, 3 को किसी ने नहीं लिया था, x की पार्ट 2 पहले थी, एक चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा आप x, और यहाँ पे क्या बचा y, और ये x + y तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो ये आ गया बेटा आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब इसमें कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग बोलो कि मैम यहाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स लगा सकते हैं, बेटा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के लिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी तो स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ जब स्क्वायर नहीं है तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स आपका नहीं लगेगा। क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में, यहीं पे रहो क्लास में, सॉल्व करो जल्दी से। समझ में आया, कॉमन लेना समझ में आ रहा है, पहले बाहर वाले पार्ट में देखा करो कुछ कॉमन है कि नहीं है, फिर ब्रैकेट वाले पार्ट में देखा करो, और इसके अंदर वो लिखा जाता है जो बचा हुआ पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट जो होता है, ठीक है।
ये भी ऐसा ही है, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर के जैसा। पहले बाहर वाले नंबर से कॉमन लेना, फिर ब्रैकेट वाले पार्ट से कॉमन लीजिएगा। बताइए 8 और 10 में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। 8 और 10 में कॉमन क्या है? 2। और ब्रैकेट वाले पार्ट से कितना कॉमन ले सकते हैं हम लोग? ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 8 और 10 एक साथ आता है? 8 और 10 एक साथ आता है, 2। सो जस्ट टेक 2 एज अ कॉमन। एंड व्हाट इज द कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट पार्ट? हियर 2 brackets are there of 3a minus 2b. Here only a single bracket is there. So how many par we can take as a common? So just write it down here. Yes, bracket 3a minus 2b. Now put the curly bracket and just write down the remaining part. Acha, you are not going to write down here 4 because 8 was there, and if you have taken 2 common from here, so 4 is the remaining part ना. एक एक चीज़ को आराम से सॉल्व किया करो, कहाँ की जल्दी है? माइनस क्या आएगा? क्या आएगा? Why 8? We have to divide it by the given number to get the remaining part. अभी now you can open this bracket up. इस ब्रैकेट को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो। ब्रैकेट कैसे ओपन होगा? जस्ट बाय डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। हो गया? यू कैन ओपन दिस ब्रैकेट एज वेल। जस्ट ऐड ऑन वन मोर स्टेप हियर। बेटा आंसर क्या आएगा इसका? 5th वाले का हो गया? 5th वन कर लिया? अरे वेरी गुड। चलो देखते हैं। हो गया कि मेरा कहाँ जा रहा है जो मैं सब सॉल्व कर रही हूँ? अच्छा बोलो क्वेश्चन क्या था? 8 3a minus 2b होल स्क्वायर माइनस 10 3a minus 2b। बेसिकली बेटा दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, ठीक है? पहले ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स पे फोकस करो। दे आर 8 and 10। व्हाट इज कॉमन इन 8 and 10? वी कैन टेक 2 कॉमन। अभी here are 2 terms of 2 brackets of 3a minus 2b. Here it is only a single one, so we can take एक bracket as a common, only one bracket as a common ले लिया। Now what is the remaining part? बेटा 8 को 2 से क्या करवा दिया जाएगा? डिवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। कितने ब्रैकेट थे यहाँ पर? 2 ब्रैकेट्स थे। एक ब्रैकेट बाहर चला गया, तो अंदर क्या बच रहा है तुम्हारे पास? अ सिंगल ब्रैकेट 3a minus 2b. Now 10 is divisible by 2 in how many times? In 5 times. And 3a minus 2b is already at out. Okay? ये हो गया आपका। अभी now you can multiply these two. तो क्या आ जाएगा? ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, 3a minus 2b ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 4 into 3 12a minus 8b minus 5। ये बन गए आपके फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब हमेशा वो किस में आएंगे? ब्रैकेट के फॉर्म्स में आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पूरी शीट में दे चुकी हूँ आपको। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगेगा, ठीक है? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगाओ। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। मैम ये कैसे पता चला कि आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगेगा? कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? 3 टर्म्स। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 2। तो जब भी बेटा ट्राइनोमियल हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो वहां पर लग जाता है आपका क्या? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है? करो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। कैसे कर रहे थे? 4 और 3 का क्या करवाया जाता है? मल्टीप्लिकेशन। हुआ? मतलब सारी मेहनत मेरी बेकार करते हो तुम लोग 1 मिनट के अंदर। ना शीट देने का कोई मतलब है, ना कुछ करने का कोई मतलब है। 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करवाओ, और ऐसा प्लस माइनस करने पर ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो, प्लस माइनस करने पर 8 आ जाए? अच्छा वही, हाँ उसी को बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म।
हर्षिता, मॉड्यूल में बेटा लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी के फैक्टराइजेशन के, उसको करो। लिखो x to the power 4 plus 5x square plus 9, x to the power 4 plus x square y square, next question, x to the power 4 plus x square y square plus y to the power 4, x to the power 4 plus 4x square plus 3, x square plus 1 upon x square, next question, x square plus 1 upon x square plus 2 minus 2x minus 2 upon x, 2a square plus 2 root 6ab plus 3b square, 2 root 6ab plus 3b square, हाँ ठीक है, प्लस 3b square. The next one is 2a plus 4b minus ac minus 2bc. (27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz). a cube minus b cube, sorry, a cube minus 8b cube minus 64c cube minus 24abc. टू एक्स minus 5y whole cube minus 2x plus 5y whole cube. That's it. कर लो इसको। बेटा हुआ? नेक्स्ट वाला ट्राई किया? क्या था क्वेश्चन? 3x स्क्वायर पे देखो इधर, a और c का क्या करवाना होता है? मल्टीप्लिकेशन। 4 3 कितना हो गया? 12। ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जाए, पर उनको प्लस माइनस करने पर क्या आता हो? 8 आ रहा हो। तो 6 2 क्या होगा? 12, और 6 में 2 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4। अब देखो कितने टर्म्स हो गए ये? 4। दो दो की क्या करवा लो आप? ग्रुपिंग करवा लो। इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है? 3 है और x कॉमन है। व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट हियर? x प्लस 2 आ जाएगा। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हियर? 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस 2। दोनों में कॉमन क्या है आपका? x प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2। इन दोनों को जब बेटा मल्टीप्लाई करवाओगे तब आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मतलब ये जो है वो क्या है हमारा? इसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट। और ये दोनों क्या है इसके? फैक्टर्स। ठीक है, वेरीफाई करवाना है तो x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, फिर 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो ये मिलना चाहिए आपको। ठीक, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? x क्यूब होगा बेटा, माइनस 4d क्यूब। इसमें देखो कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स है, मतलब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा। तो लगेगा क्या? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर बेटा क्यूब तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है ना? क्यूब तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो मतलब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो लगने वाली है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, पर उससे पहले मैम हमको कुछ इसमें कॉमन भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन? 4। तो जब 4 कॉमन दिख रहा है तो अंदर क्या बचेगा आपका? 8x क्यूब माइनस डी क्यूब। ठीक,
अब इसके बाद आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये किसका क्यूब होता है. इट इज द क्यूब ऑफ 2x and this is the cube of d only. अब बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी अभी मैंने क्या लिखवाया था आपको, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. बच्चा एक मिनट इधर देखो पहले, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, इसका इससे क्या रिलेशन है ये बताइए. हम लोग ये वाला स्टेप क्यों कर रहे हैं बार बार. हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है a क्यूब, यहाँ क्या दिया गया है b क्यूब, और यहाँ क्या दिया गया है a, यहाँ पर क्या दिया गया है b. तो बेटा a क्यूब से a तक का जो सफ़र है वो कैसे तय होगा, ऐसे ही तो तय होगा. ये पता करना पड़ेगा कि 8x किसका क्यूब होता है. ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब. और a क्यूब से तुमको क्या बनाना है, a बनाना है. तो ये देखना पड़ेगा ना कि a क्यूब जो है वो किसका क्यूब है. इस वजह से हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं. a की वैल्यू अब यहाँ से क्या पता चल गई कि 2x होगी, और b की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, d होगी. अब बस इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पर रख दो. a की जगह क्या रखोगे 2x, b की जगह क्या रखोगे d, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, 2x का क्या कर दोगे होल स्क्वायर, फिर d का क्या कर दोगे होल स्क्वायर, और यहाँ पर a और b का मल्टीप्लाई करवा दोगे. a और b का मतलब हो गया 2x और d का क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लिकेशन. अब ये हो जाएगा 2x माइनस डी, और 4x का स्क्वायर क्या होगा आपका, व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट व्हाट यू विल गेट 4x स्क्वायर. बोला जाता है बेटा, आंसर तो बोला करो एटलीस्ट. d का स्क्वायर क्या होगा d स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स इंटू डी क्या हो जाएगा 2xd. ये बनेगा बेटा फैक्टराइज्ड फॉर्म सिर्फ इतने का, एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4 क्योंकि आगे 4 लिखा हुआ है. सबसे पहले जो भी ये दिया जाया करे बेटा उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट किया करो, होल क्यूब के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे. फ्रॉम देयर ओनली यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, and after getting the values of a and b you have to directly put those values of a and b in the given identity. okay, directly सुनो इधर, a की जगह कोई भी बच्चा 8x क्यूब नहीं रखेगा. a की जगह वो चीज रखी जाएगी जो इसका क्यूब होता होगा, जिसका ये क्यूब होता होगा. गलत मत करना. आ गया, डन, समझ में आया थोड़ा बहुत. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. 27a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 9abc. बताओ ऐसा कौन सा आइडेंटिटी तुमने पढ़ा है जिसमें ये 4 टर्म सिर्फ दिखाई देते हैं. ना, a प्लस बी के होल क्यूब में तो 2 ही क्यूब्स आते हैं, यहाँ तो 3 क्यूब्स हैं. देखो तुम लोग मैच भी नहीं कर पाते हो, मैचिंग तुम लोगों को नहीं आता है. a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता ही नहीं है. कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, इतनी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी है तुम लोगों ने. हाँ पूरा तो कंप्लीट करो. आगे माइनस 3abc इज इक्वल्स टू व्हाट. मैम आगे का तो याद नहीं है, याद होता तो 6 नंबर क्यों आते हैं मेरे मैम. ठीक है, एक आइडेंटिटी पढ़ाया था बेटा तुम लोगों को, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ऑलवेज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए. नहीं पढ़ा है आइडेंटिटी, बताओ. इसी में तो बताया था कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू डायरेक्टली ab3 abc के इक्वल हो जाती है. बताया था कि नहीं बताया था. अब बस यही वाला आइडेंटिटी वहां पर अप्लाई हो रहा है. हो गया अगला क्वेश्चन. कौन सा, ये वाला हुआ. इससे पहले आइडेंटिटी मेंशन किया करो. ठीक है,
साइंस का ध्यान देना, बी और सी है तो मतलब बी सी और ए सी वाला टर्म शुड बी नेगेटिव, बी इज़ नेगेटिव ना, हाँ तो ए बी और बी सी वाला टर्म शुड बी नेगेटिव ना। साइंस बस यही मिस्टेक होता है इस वाले क्वेश्चन में, साइंस हम लोग हमेशा गलत लगाते हैं। ऐसे कर लिया, अभी देखो कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले तो क्वेश्चन बोलो क्या है इसमें, 27 ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 9 ए बी सी। तुमको सबसे पहले बेटा क्वेश्चन देख के वो आइडेंटिटी लिख लेनी है जो इसमें लग रही है, ठीक है। तो कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। होता क्या है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पूरा आइडेंटिटी हमने लिख लिया, ठीक है। क्लास एक और है क्या तुम लोग का भी, दो ही क्लासेस है ना। अब देखो बेटा कुछ नहीं करना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ, इसको इससे जरा कंपेयर करो, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, this is the value of b cube, this is the value of c cube and this whole is the value of 3abc। पर बेटा तुमको जहां पर तुम्हें देखो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है, तुमको वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस फॉर्म में। उसके लिए तुमको क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। और ये वैल्यूज किसकी हैं, ये abc की वैल्यूज नहीं है, these are the values of a cube, b cube and c cube। बट तुमको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब से किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, जब ए क्यूब का वैल्यू 27 ए क्यूब है तो ए का वैल्यू जो होगा वो 3a का होल क्यूब होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब तो ए का वैल्यू क्या होगा 3a एंड बी की वैल्यू, बी क्यूब इज द क्यूब ऑफ, बी का नहीं होता। यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस लगा के इसको ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ पर क्या होता है प्लस, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए प्लस, पर ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी माइनस। अब माइनस बी क्यूब किसका क्यूब होता है, माइनस बी का होगा, किसका क्यूब होगा, मतलब बी की वैल्यू जो हमको लेनी है वो क्या लेनी है, माइनस बी लेनी है। अब देखो सी क्यूब इज द क्यूब ऑफ, सी क्यूब इज द क्यूब ऑफ सी। अब बेटा बस कुछ नहीं करना है, ए बी सी की वैल्यू को राइट हैंड साइड में पुट कर देना है, तुम्हारा आंसर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड के जैसा क्या दिया गया है क्वेश्चन, तो आंसर कहाँ आएगा, जब हम वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। पुट कर दीजिए एक एक वैल्यू, पर उसके लिए पहले आइडेंटिटी कंप्लीट लिखा करो, LHS RHS दोनों चीजें लिख ली है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि इस फॉर्म में तो ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है और ये हमारा क्या है आंसर है। ए की वैल्यू पता है, यहाँ से क्यूब हटाओ, ये समझ में आया कैसे आएंगे वैल्यूज, ये जिनके जिनके क्यूब्स होंगे वही तुम्हारी ए बी सी की क्या हो जाएंगी, वैल्यूज हो जाएंगी। बताओ बेटा क्या आया, जल्दी से बोलो आंसर। इसको ब्रैकेट में करो, टू साइंस नेवर बी टुगेदर, टू डिफरेंशिएट देम ऑलवेज यू हैव टू write them inside the bracket, ठीक है। now expand it up, put the curly, yes put the small bracket here, 3 क्या कर रहा है ये, बी स्क्वायर, ये 3ab हो गया, bc हो गया, प्लस करो प्लस c इंटू सी ए करना है ना तुमको, अब इसमें पुट करना है ना, तो माइनस लगेगा c इंटू ए। अब बस इसको सॉल्व करो, इसको ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3a के होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, यहाँ भी स्क्वायर लगाओ और दो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, बस सॉल्व करके लिख लेना है उसको। तो बेटा कहीं आप लोग का आंसर ये तो नहीं आ रहा, 27a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 9abc, सबसे पहले वाले ब्रैकेट में आप लोगों को मिल रहा होगा 3a प्लस माइनस बी प्लस सी, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में आ रहा होगा 3a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर c का होल स्क्वायर, फिर 3a इंटू माइनस बी
then minus b into c and then c into 3a. अभी when we will open the brackets properly, so 3a minus b plus c बेटा पहले ब्रैकेट में आएगा, 3a का स्क्वायर होता है 9a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा पॉजिटिव b स्क्वायर, c स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके, पहले साइंस पे काम किया करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आएगा ये 3ab, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा फिर प्लस, यहाँ पे आ गया bc और यहाँ पर आ गया आपका 3ac। आ रहा है ये बनेगा पूरा फैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट वन क्या था बेटा इसके बाद, ये 25 एक्स स्क्वायर, बताओ ये लंबी सी आइडेंटिटी कौन सी मिलती जुलती लग रही है, देखो एक्स स्क्वायर है, फिर वाई स्क्वायर है, फिर जेड स्क्वायर है, फिर एक्स वाई के दो टर्म्स हैं, फिर वाई जेड का है, फिर एक्स जेड का है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बताओ जल्दी से, एक मिनट, ए की वैल्यू क्या लोगे यहाँ से, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए दैट यू कैन टेक 5x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 2y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 3z। बस अब देखो ये कौन सा पार्ट दिया गया है बेटा, ये पार्ट दिया गया है कौन वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, तो ये तो तुम्हारा आंसर नहीं होगा, आंसर होगा इसका ऑपोजिट वाला पार्ट। इसका ऑपोजिट वाला पार्ट क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बस वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा। करो जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है विदाउट पेन एंड पेपर, 5x प्लस 4y प्लस, पर बेटा अगर तीनों टर्म्स पॉजिटिव होते तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं होते, अगर माइनस साइन है मतलब तीनों में से कोई एक टर्म ऐसा है जो कैसा है, नेगेटिव है। मैम ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या देख रहे हो, y कॉमन देख रहे हो, मतलब y वाला जो टर्म है वो नेगेटिव होगा, 5x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, ये बनेगा आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि अगर तीनों टर्म्स पॉजिटिव होते तो सारे साइंस वहां पर पॉजिटिव होते। डन, चेंज किया, ऐसे नहीं करना होता है, पहले इसको कन्वर्ट करोगे ऐसे, वो तो तुमने ABC का वैल्यू लिखा हुआ है, अभी इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे, उसके बाद से हुआ। अरे बाप रे, यहाँ से एक चीज समझ में आ रही होगी कि इसमें आइडेंटिटी लगने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर ये है, ये b स्क्वायर ये, कहीं ना कहीं ये 2ab वाला पार्ट है, क्योंकि b तो इज़ अ कांस्टेंट, तो मतलब b का यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 के फॉर्म में ही दिया गया, और यहाँ पर अगर x टू द पावर 4 है तो कहीं ना कहीं ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये x टू द पावर 4 है, तो ये इस दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखो ये इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन, और जो कॉम्बिनेशन वाला टर्म होता है वही क्या रिप्रेजेंट करता है, 2ab वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसमें अगर ये दो परफेक्ट स्क्वायर हैं तो ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का, और ये किसका स्क्वायर होगा, 3 का, तो अगर ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो 2ab की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर में हमारे पास है कितना, 5x स्क्वायर, हमको कितने की ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, और अगर हमने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया है तो उसमें से क्या करवाएंगे, माइनस भी करवाना पड़ेगा। अब बेटा ये मिलके एक बना लेंगे आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी बना लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ योर एक्स का होल स्क्वायर, नाउ इट इज़ देयर इन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, ठीक है। इसी में इस तरीके से अगर ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है तो 2ab का वैल्यू क्या आएगा, इफ दिस इज योर a स्क्वायर एंड दिस इज योर b स्क्वायर, तो 2ab का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से कितने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ज़रूरत है, तो एक्स स्क्वायर का एडिशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एडिशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करवा दोगे, ठीक है। यहाँ पर बताओ अब कैसे पता चल रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, ये है कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। तो अगर ये और ये हमारे हैं वो, पर अब देखो बेटा इसके लिए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, पर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो एक काम करेंगे, अब हम लोग a स्क्वायर एंड 2ab के हिसाब से इसमें चेंजेस करेंगे। हमको b स्क्वायर की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी चाहिए होगी, 4x स्क्वायर कब आएगा, जब हमारा ये होगा 4,
मतलब स्क्वायर रूट उसका 2 होगा, पर वो वैल्यू एक्चुअल में क्या होनी चाहिए 4। तो 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 4, और यहाँ से 2ab का वैल्यू आ जाएगा 4x²। इट विल फॉर्म एन आइडेंटिटी एंड दिस इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करोगे, these three are forming an identity and -2 you can take common from here and this will become x plus 1 upon x का whole square and this will become 2x plus 1 upon x। अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x plus 1 upon x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x plus 1 upon x -2। इसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लग रहा है, मतलब वो कर सकते हो, तो आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द स्क्वायर ऑफ √3 एंड दिस इज √2। इसमें से ग्रुपिंग 4 टर्म्स आ देयर ना, तो ऐसे ग्रुपिंग करवाओगे जैसे 4b और 2bc वाली ग्रुपिंग करवा लोगे और 2a और ac ग्रुपिंग करवा लोगे। ये तुम्हारा वही है a³ + b³ + c³ - 3abc, ये भी वही है। और ये कौन सा है, a³ - b³। a की वैल्यू व्हाट यू हैव टू टेक 2x - 5y, b का वैल्यू 2x + 5y। एक्सपेंशन जो भी होता है वो लिख दोगे उसमें। हाँ बेटा हो गया 9th वाला, जल्दी से बताओ। इसका आंसर बेटा आ जाएगा तुम्हारा कितना, 5x - 2y + 3z का होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी विच इज योर a + b + c का होल स्क्वायर। बस लास्ट क्वेश्चन एक आई थिंक बचा हुआ है ना, ये वाला तुम लोग होमवर्क क्वेश्चन इसको घर से करके लाना। लास्ट वाला बेटा एक कौन था, 10th वाला, नहीं नोट किया था वो, पता नहीं स्लाइड्स मेरे कहाँ जा रहे हैं। चलो टाइम हो गया, अब रहने दो, पता नहीं कहाँ चले गए सब, इसमें तो दिख भी नहीं रहे, ये रहा। बस बताओ जल्दी से इसमें करना क्या है, देन यू ऑल कैन लीव। कुछ तो है, क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, क्या किया जा सकता है। We can take x² + 3x common from the first 3 terms। ले लें कॉमन, ले लीजिए। फिर ये 5y का क्या होगा, ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, लिखे रहने देंगे, करो। ये करना था बेटा, फैक्टराइजेशन में किसी भी टर्म को बेचारे को अकेले नहीं छोड़ना है ना, सबका ग्रुपिंग। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स का मतलब हुआ इवन नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे आपके वहाँ पर। तो हमने क्या करवा, मैम आपको कैसे आइडिया आया, ये यहाँ मैंने 5 देखा और यहाँ पे मैंने 5 देखा, ठीक, यहाँ y देखा और यहाँ पे y देखा, तो इन दोनों टर्म्स में एक सिमिलैरिटी मिल गई y की, और यहाँ पे एक सिमिलैरिटी मिल गई इन दोनों की। 4 टर्म्स थे, कभी भी बेटा इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो आपका वहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रुपिंग हो जाता है। क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग। हमने 2-2 के क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या दिखा तुमको, इन दोनों में कॉमन क्या दिखा, x² + 3x कॉमन दिखा, तो बचा क्या इसके पास, x² + 3x, इसके पास क्या बचा, -5। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुमको, सिर्फ y दिख रहा है। तो माइनस का y बेटा अगर कॉमन लोगे तो ये माइनस क्या करेगा, इस वाले साइन को करेगा चेंज। तो यहाँ पर क्या बचा इसके पास, x² + 3x, और ये प्लस किस पे चेंज हो जाएगा, माइनस में। जैसे ही हमने देखा कि हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसा आ गया, सेम,
मतलब हमारे द्वारा की गई मेहनत सार्थक हुई, है ना। बस हमने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और वो वाला पार्ट वहाँ पे लिख दिया। कैसे पता चलेगा, कभी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो हमेशा वहाँ पे ग्रुपिंग कर देना, ठीक है। तुम लोगों ने जो बोला ना कि मैम 3 का ग्रुपिंग कर दे, कभी 3 का ग्रुपिंग नहीं होता, ग्रुपिंग हमेशा इवन नंबर ऑफ टर्म्स की होती है, और 5y को कभी अकेला ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। ग्रुपिंग कैसे करोगे, 2-2 की हो जाएगी, 3 के 2 पेयर्स बना दोगे, 2 के 3 पेयर्स बना दोगे, पर 3 और 1 की ग्रुपिंग कभी नहीं एग्जिस्ट करेगी वहाँ पर, ठीक है। डन, शीट्स उठाइए अपनी नीचे से। That's all for today.